Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do assessment worksheet 4. Subject English class 8 और ये assessment worksheet आपको करनी है 1 अक्टूबर 2021. तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में गाइडलाइंस दे रखी है और आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट पहले आप ये असेसमेंट वर्कशीट खुद करेंगे, फिर आंसर्स को चेक करने के लिए वीडियो देखेंगे. दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट्स ऑफ प्रीवियस वीक्स. जो पिछले वीक की और उससे पिछले वीक की वर्कशीट है उन्हीं के ऊपर बेस्ड आपकी असेसमेंट वर्कशीट होती है. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 marks एंड आंसर देम इन 1 to 2 lines. प्रत्येक क्वेश्चंस के 2 marks हैं और आपको 1-2 lines में आंसर्स करने हैं. ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. सभी आपको ये करने क्वेश्चंस ज़रूरी हैं. तो इस वर्कशीट में स्टार्टिंग में दे रखा है आपका अनसीन पैसेज. अनसीन पैसेज का क्वेश्चन स्टूडेंट सबसे आसान होता है क्योंकि हमारे आंसर्स उसी पैसेज के अंदर होते हैं, है ना स्टूडेंट. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अनसीन पैसेज को पढ़ना. डिजास्टर मैनेजमेंट refers to the efficient management of resources and responsibilities that will help in lessening the impact of the disaster. आपने अपने स्कूल में भी डिजास्टर मैनेजमेंट की कई जो है प्रैक्टिस की होगी. डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है स्टूडेंट? वो एक एफिशिएंट प्रभावी तौर पर एक मैनेजमेंट होता है रिसोर्सेज का. और जो है जो डिजास्टर आती है, आपदा आती है, जो प्रॉब्लम जैसे अर्थक्वेक है, आग लग जाए, तो उसके इम्पैक्ट को, डिजास्टर के इम्पैक्ट को, आपदा के इम्पैक्ट को कम करने का तरीका ही क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट है. तभी तो आपने देखा होगा स्कूल में जब आप थे 7th में 6th में जब आप स्कूल जाते थे तो हूटर बजता था, आपको विदिन 2 minutes नीचे ग्राउंड में आना होता था. वो डिजास्टर मैनेजमेंट की आपकी रिहर्सल थी. इट इन्वॉल्व्स ए वेल प्लान of action so we can make effective efforts to reduce the dangers caused by the disaster to a minimum. ये डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्लानिंग होती है कि हम किस तरीके से एक्शन करें जिससे जो खतरा है उसके प्रभावों को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके. तो वही क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट है. Most importantly, one must understand that disaster management does not necessarily eliminate the threat completely, but it decreases the impact of the disaster. डिजास्टर मैनेजमेंट का ये नहीं है कि डिजास्टर आएगी ही नहीं, डिजास्टर तो आएगी, लेकिन जो उसके प्रभाव होंगे वो डिजास्टर मैनेजमेंट से कम हो जाएंगे, कम नुकसान होगा. इट फोकसेज ऑन फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक प्लान्स टू डू सो. एक विशेष प्लान बनाने का तरीका क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट है. द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म्स है हमारी NDMA. इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द डिजास्टर्स ऑफ द कंट्री. देश में जो डिजास्टर आती हैं उसको मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंस्टीट्यूशन है NDMA, उसकी होती है. दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्था है NDMA, रन्स ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू मिटिगेट द रिस्क एंड इंक्रीजेज द रिस्पॉन्सिवनेस. जो खतरे आते हैं, नेचुरल डिजास्टर आती है, उसके प्रभाव को कम करना और हमें अधिक से अधिक रिस्पॉन्सिबल बनाना, उस डिजास्टर में बिहेव ठीक तरीके से बिहेव करे. ये ऑर्गेनाइजेशन कई ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है. प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डन व्हेन वी मेक द सिटीजन्स अवेयर ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स टू टेक व्हेन दे फेस एमरजेंसी सिचुएशंस. तो सही तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट जो है किया जाता है अपने सिटीजन्स को अवेयर करना, जागरूक करना कि सावधानी के रूप में जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो वो क्या करे. इन मेजर्स के बारे में बताना, प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में बताना, ये इस डिजास्टर मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट रोल है. फॉर इंस्टेंट, एवरीवन मस्ट नो वी शुड हाइड अंडर ए बेड और टेबल व्हेन एवर देयर इज एन अर्थक्वेक. जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आता है तो सबको पता है कि बेड या टेबल के नीचे, हर चीज़ के नीचे जो है हमें छिप जाना चाहिए, तो उससे अर्थक्वेक से हमें कम नुकसान होगा. Thus, the NDMA needs to take more organized efforts to decrease the damage the disasters are causing. NDMA को और आवश्यकता है अच्छे एफर्ट्स करने की कि डिजास्टर से जो हमारे डैमेज होता है, खतरों को कम करे. इफ़ ऑल द सिटीजन्स लर्न द बेसिक वेज टू सेव देमसेल्फ, यदि सभी सिटीजन सीख जाएं
बेसिक बातें डिजास्टर से बचने की। एंड इफ द गवर्नमेंट टेक्स मोर रिस्पॉन्सिव मेजर्स वी कैन श्योरली सेव ए लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन। तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी लाइफ भी बच जाएंगी और जो नुकसान होता है वो काफ़ी हद तक कम होगा। अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, जो आपने पैसेज पढ़ा उनकी रीडिंग के बेस पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको अब आंसर देने हैं। नीचे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर टू। डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या अर्थ है, किसको रेफर करती है। तो देखो स्टूडेंट, एक तो तरीका है कि आप पैसेज पढ़ें पहले, फिर आप जो है आंसर दें। एक तरीका ये भी है कि आप जो है क्वेश्चन पहले पढ़ लें और फिर उसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप पैसेज में देखें। दोनों तरीके ठीक हैं। अगर सेकंड तरीका आप देखें तो इसमें क्या है कि व्हाट डज डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर टू। और स्टूडेंट ये आपके टिप्स भी है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर पैसेज के फर्स्ट 2 या 3 सेंटेंसेस में होता है। तो इसमें देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट किसको रेफर करता है। देखो फर्स्ट सेंटेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ resources and responsibility that will help in lessening the impact of the disaster। यही इसका आंसर है। ये देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट विल हेल्प इन लेसनिंग द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर। तो यहाँ से यहाँ तक देखो फर्स्ट क्वेश्चन का ये क्या है, हमारा आंसर है। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है जो डिजास्टर की वजह से जो प्रभाव होगा उसके प्रभाव को कम करना, ऐसी मैनेजमेंट करना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी नीड ए वेल प्लान प्लान ऑफ एक्शन। हमें जो है प्लानिंग करने की क्यों आवश्यकता है। अब क्यों आवश्यकता है ये देखिए, तो इसका आंसर जो नेक्स्ट लाइन में ही दे रखा है, इट इन्वॉल्व्स ए वेल प्लान प्लान ऑफ एक्शन सो वी कैन मेक अफेक्टिव एफर्ट्स, जिससे हम प्रभावकारी एफर्ट्स कर सके टू रिड्यूस द डेंजर्स कोज्ड बाय द डिजास्टर टू ए मिनिमम। जो डिजास्टर होगी उस पर तो हमारा बस नहीं है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट होंगे, प्रभाव होंगे, उसको कम करना, मिनिमम करना, ये क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो इसका आंसर देखो यही हो जाएगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमने सिंपल बना दिया, वी नीड ए वेल प्लान प्लान ऑफ एक्शन फॉर मेकिंग अफेक्टिव एफर्ट्स टू रिड्यूस द डेंजर कोज्ड बाय द डिजास्टर टू ए मिनिमम। तो ये हमारा क्या है, सेकंड का आंसर है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एनडीएमए रिस्पॉन्सिबल फॉर। एनडीएमए जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए एनडीएमए देखिए आपके पैसेज में ये रही, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द डिजास्टर्स ऑफ द कंट्री। तो यही इसका आंसर है कि एनडीएमए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनडीएमए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द डिजास्टर्स ऑफ द कंट्री। कंट्री की डिजास्टर को मॉनिटर करने के लिए एनडीएमए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट शुड वी डू व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, सबको पता है स्टूडेंट। ये देखिए इस पैसेज में भी है, एवरीवन मस्ट नो वी शुड हाइड अंडर ए बेड और टेबल व्हेन एवर देयर इज एन अर्थक्वेक। जब भी अर्थक्वेक आए तो हमें हर चीज़ टेबल या बेड के नीचे छिप जाना चाहिए। तो इसमें देखो तरीका आना चाहिए स्टूडेंट आंसर देने का। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आंसर हम सिंपल सेंटेंस में देंगे, वी शुड हाइड अंडर ए बेड और टेबल व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ कैन वी सेव ए लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन। हम काफ़ी ज़िंदगी और जो वेजिटेशन है उसको कैसे बचा सकते हैं। ये देखिए लास्ट सेंटेंस में ही दे रखा है, if all the citizens learn the basic ways to save themselves and the government takes more responsible measures, we can surely save a lot of life and vegetation। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन 5 का आंसर है। If all the citizens learn the basic ways to save themselves and if the government takes more responsive measures, we can surely save a lot of life and vegetation। यदि सिटीजन्स नागरिक को जो बेसिक तरीके हैं अपने आप को बचाने के वो सीख जाएं डिजास्टर के दौरान, कि कौन कौन से तरीक़ों से हम अपनी लाइफ को बचा सकते हैं, और गवर्नमेंट जो और रिस्पॉन्सिव मेजर्स ले ज़िंदगी और वेजिटेशन को बचाने के लिए, तो हम जो नेचुरल डिजास्टर होती है उनकी जो इफ़ेक्ट होते हैं उनको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।
अब आगे इस वर्कशीट में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट। तो आपने जो पहले वाला चैप्टर था सुनामी, उसी के ऊपर बेस्ड इसके क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द डॉग सेव देयर मास्टर फ्रॉम सुनामी। डॉग ने कैसे अपने मास्टर को सुनामी से बचाया। तो आपको सुनामी वाले चैप्टर में देखा था ना, डॉग ने उस दिन क्या कर दिया था, घूमने जाने से यस तो आपको पता है कि डॉग ने उस दिन मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए मना कर दिया था। तो 2 dogs ऑफ ए पर्सन लिविंग इन गैले रिफ्यूज टू गो फॉर देयर रूटीन मॉर्निंग वॉक टू द बीच। उसने जो है मना कर दिया था 2 कुत्तों ने गैले में अपने मास्टर के साथ बीच पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए, एंड दस सेव देयर एंड देयर ओनर्स लाइफ। इस तरह से उन्होंने अपनी और अपने ओनर की, अपने मालिक के जीवन को बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, यस व्हाट हैपेंड एट पटनगाला बीच व्हेन सुनामी केम। पटनगाला बीच पर क्या हुआ जब सुनामी आया। तो क्या हुआ था स्टूडेंट, देखिए, ये देखिए, एन आवर बिफोर द सुनामी हिट पीपल सा 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम पटनगाला बीच। 1 घंटा पहले, जब सुनामी आने के 1 घंटा पहले लोगों ने देखा कि जो 3 एलिफेंट थे वहाँ से भाग रहे थे पटनगाला बीच से। देखो एनिमल्स की बड़ी सिक्स सेंस होती है, उनको पता लग जाता है कि डिजास्टर आने वाली है, इसलिए 3 एलिफेंट्स देखे गए पटनगाला बीच से दौड़ते हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द एनिमल्स नॉट डाई इन याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में जानवर क्यों नहीं मरे थे इस डिजास्टर की वजह से, क्यों नहीं मरे थे। ये देखिए, ये आपने सुना होगा कि उनकी 6 सेंस होती है। तो देखिए इसका आंसर, यस सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोगों का ये विश्वास है कि एनिमल्स हैव 6 सेंस विच हेल्प देम टू गेट ए फोर वार्निंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कि जानवर के अंदर ना 6 सेंस होती है, उन्हें पहले ही पता लग जाता है कि क्या प्राकृतिक आपदा आने वाली है। सम अदर पीपल बिलीव दैट एनिमल्स हैव ए हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ हियरिंग। कुछ लोग कहते हैं कि एनिमल्स की सुनने की ताकत जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, इंसान से भी ज़्यादा। एंड हैंस एनिमल्स कैन हियर इवन फीबल साउंड्स फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस। थोड़ी सी भी आवाज़ काफ़ी डिस्टेंस से उनको सुनाई दे जाती है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बड़ा आसान सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज सुनामी। सुनामी क्या है स्टूडेंट, वेव्स है ना। ओके तो देखिए इसका आंसर, यस वेव कैसी है, लार्ज वेव है, ए वेरी लार्ज वेव इन द सी विच डिस्ट्रॉय थिंग्स व्हेन इट रीचेज द लैंड एंड इज ऑफन कॉज्ड बाय मूवमेंट्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक बड़ी वेव, समुंदर के अंदर बड़ी वेव जो डिस्ट्रॉय करती है, नुकसान पहुंचाती है जब वो लैंड तक पहुंचती है। और ये जो होता है इसका मेन रीज़न क्या होता है, अर्थ के सरफेस के नीचे जो है मोमेंट, उसके कारण जो प्लेट्स होती हैं अर्थ के नीचे, उनके टकराने से या उनके मोमेंट से क्या आती है, सुनामी आती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस व्हाट डिड टिली लर्न इन हर ज्योग्राफी लेसन। टिली ने अपने ज्योग्राफी लेसन में क्या सीखा था। तो देखो स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप पढ़ते हैं ना उसको अपनी लाइफ में यूज़ किया करो। जैसे टिल्ली ने यूज़ किया था, उस लड़की को पता लग गया था कि सुनामी आ रहा है। तो देखिए इसका आंसर, यस टिल्ली स्मिथ लर्नड अबाउट सुनामी इन ए ज्योग्राफी लेसन 2 weeks बिफोर फ्रॉम हर टीचर इन हर स्कूल। टिल्ली स्मिथ ने सुनामी के बारे में सीखा था, पता इन्फॉर्मेशन मिली थी, हाँ ज्योग्राफी लेसन 2 week पहले उसके टीचर ने, ज्योग्राफी टीचर ने उसके स्कूल में सिखाया था कि सुनामी क्या होता है। तो इसकी वजह से टिल्ली स्मिथ ने काफ़ी लोगों की जान भी बचाई थी, उसे पता लग गया था कि सी के अंदर सुनामी आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इसका आंसर। ये थी आपकी आसान सी असेसमेंट वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी और मैं होप करती हूँ आपके फुल मार्क्स आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।